हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपनी सीरीज का 31 नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो 9 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। और इस टाइम परीक्षा आपकी स्टार्ट है कल से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दीजिए, क्योंकि जो पढ़ना था वो आपकी तैयारी हो चुकी है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वगैरह है वो भी आप देखिए। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पे 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपए अंकित मूल्य का एक सामान खरीदा है। ठीक है, ये इसकी एमआरपी है। यदि छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें पूछा है। देखिए, 400 का अंकित था। ठीक है। या तो हम यहाँ से इसको फ्रैक्शन में तोड़ के कर सकते हैं। 20% आपको पता है कि 1/5 होगा। कि इसकी एमआरपी 5 थी, मार्केट प्राइस 5 था, एक का छूट देगा तो सेल कितने में करेगा? 4 में। 25% होता है 1/4। और प्रॉफिट या लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस यदि अपने पास इसका 4 होगा और एक का प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में? 5। ठीक है। यहाँ से इनको अपन रेशियो निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 25 और कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 16। ठीक है। अब देखिए, मार्केट प्राइस दी गई है, यानी 25 की वैल्यू दी है 400 और कॉस्ट पूछे ने 16 की हमें निकालनी है। तो आपको पता है 25 का 16 गुना 400, तो 16 को 16 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 256। ये 400 जो हमारे पास है, ये 25 की रेशियो के मान हमें दिए गए और हमें कॉस्ट पूछे ने 16 का मान हमें निकाल। ठीक है। अगला देखिए, 2 इंटू में यहाँ पे अपने को दिया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड में इक्वल टू ए प्लस बी कॉस 2x। तो ए और बी का मान देखिए, इस टाइप के अपने मॉक में भी काफी क्वेश्चन किए। आपको नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन में दे दे। ठीक है, एक तरफ न्यूमेरिक वैल्यू देगा या रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन देगा, और एक तरफ हमारे पास इस टाइप से अलजेब्रिक दे देगा कि एक्स वाई में, फिर हमें पूछता है, या एबीसी में दे देगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन किए। अलजेब्रा में भी देता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको देखिए, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कंपेयर कर लेंगे। कंपैरिजन जब करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, cos स्क्वायर एक्स की यदि बात करें, वैसे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है। तो एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये ए है ये बी है, तो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं cos एक्स प्लस सेक एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है? टेन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सेक जो होगा ये होगा 1/cos। तो cos एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और इधर प्लस का 1। इधर भी ये 1/cos होगा, तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो नीचे दोनों में क्या होगा? यहाँ पे cos x है, यहाँ भी नीचे इसको चेंज करेंगे cos x, तो वो होगा cos स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इधर अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, ये 1/cos हो जाएगा इस टाइप से, तो ये इधर इंटू होगा कॉस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। नीचे cos x। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। इनटू में हमारे पास होगा, ये cos x है, ये हो जाएगा -1/cos, cos एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1। तो माइनस में यहां से बाहर ले लूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अपोन में देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हमारा कट गया। इसके बाद आप देखोगे कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये टर्म भी कट गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे देखिए, अब इंटू में टू भी चल रहा था। ठीक है, ये इंटू में टू भी चल रहा है, तो इसको छोड़ रखा था। तो अब -2 को यदि अंदर गुणा कर देंगे अपन, क्योंकि अब माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा? -2 -2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये टर्म आ रहा है। यहाँ पे देखिए cos 2x आपको दिया गया है। आपको पता है कि cos 2x यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास cos में है, लेकिन होना क्या चाहिए? 2 cos स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सा हम बदल देंगे, माइनस तो चलिए बाहर ही रखते हैं, तो ये अपने पास क्या है? 2 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये वाली टर्म तो मेरे पास है, ये वाली टर्म तो माइनस का 1 नहीं है, तो इसमें -1 कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है। 2 प्लस
2 cos² x -1 कर दिया, माइनस किया तो प्लस भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2 cos² x -1, ये वाला यहाँ तक किसका, cos 2x का। और ये 2 और +1 यानी 3, और बाहर माइनस है तो -3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3, और बाहर है माइनस तो -3। ये cos 2x का फॉर्मूला है, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, -cos 2x इक्वल टू में है a प्लस बी cos 2x। अब कंपेयर करना है, cos 2x के इनटू में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है। यहाँ पे कितना है b, तो b का मान हमारे पास 1 होगा, माइनस का 1 सॉरी, और a का मान हमारे पास होगा -3। ये हमें पूछा है a और b की वैल्यू, तो -3 और -1 हमारा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है हमें, देखिए डिग्री में दिया, डिग्री में आपको टोटल पता है कि कितना होता है, यहाँ पे एंगल 360 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है कि 7 कंपनी की कुल बिक्री 3600 है। ठीक है, हमें पूछा है, पहला कथन यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, कंपनी पी और क्यू की औसत बिक्री, पी और क्यू 36 और 9 45 डिग्री है टोटल, और एवरेज का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। टी और यू की औसत बिक्री से अनुपात, रेशियो पूछे, टी और यू ये रहे 35 और +15 यानी 50, और इनका एवरेज, दो कंपनी तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से कट जाएगा 10 बार, तो यही एवरेज है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट अपना सही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करें, ये कह रहा है कंपनी आर और एस की कुल बिक्री, आर और एस ये रहा 140 + 50 190 डिग्री है, आर प्लस एस 190 डिग्री। कंपनी वी की बिक्री के बीच का अंतर 1050 है, वी की बात करें तो 75 डिग्री है, इनके बीच का डिफरेंस हमें लेना है। तो डिग्री में यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 115 डिग्री। अब 115 डिग्री देखना है कि 150 आ रहा है, 1050 सॉरी, तो हमारा सही होगा। तो टोटल यहाँ पे आपको कह रहा है 3600 जो डिग्री है, ये आपके पास है, सॉरी 3600 जो मान है, ये आपके पास टोटल बिक्री है, वो 360 डिग्री का मान है, 115 का निकालना है। ये कट गया 10 बार, तो ये हमारे पास 10 से गुणा करेंगे, ये आएगा 1150 ना कि 1050। तो ये सेकंड गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि 146 गुना 146 गुना 146 यानी इसका क्यूब है। ठीक है, फिर 143 143 143, तो ये इसका क्यूब है। ये ए है तो ये हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अपोन में देखिए ये है हमारे पास ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए बी, तो ये हमारे पास नीचे a² प्लस b² प्लस ए बी। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² प्लस ए बी प्लस b²। तो ये वाली टर्म नीचे वाले तो इससे कैंसिल होगी, आंसर होगा a - b एट 146 - 143, तो आंसर कितना आएगा 3। देखिए 2022 के जो आप पेपर देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इनमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए, कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो थोड़ा बहुत घुमा है, बाकी सारे फॉर्मूला बेस पे हैं और सिंपल है। तो आप 23 का पेपर देने जा रहे हो तो आप फॉर्मूला जरूर देख के जाएं, और ट्रिग्नोमेट्री में विशेष करके जो a+b वाले होते हैं, जैसे साइन a+b, cos a+b, tan a+b, ठीक है, या tan 2a, cos 2a, cos 3a, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछे तो आप फॉर्मूले एक बार देख के जरूर जाना। ठीक है, अगला देखिए, एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा के बीच की लंबवत दूरी। देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और सबसे लंबी जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है व्यास। जीवा क्या होती है, कोण क्या होती है, जो सर्कल को यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे दो जगह टच करेगी। ठीक है, जैसे ये इसकी कोण है, ये इसकी कोण है, तो सबसे बड़ी कोण क्या होती है, इसका डायमीटर। ठीक है, तो जो सेंटर से होके जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी इनके बीच में दूरी नहीं होती है, यानी 0 होगा। ठीक, अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि रक्त समूह ओ के दाताओं की संख्या, ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं, डोनर जो है वो 80 डिग्री है, का एक साथ रक्त समूह ए और ए बी के रक्तदाताओं की संख्या के औसत से अनुपात हमें पूछा है। तो ओ वाले हैं 80 डिग्री, ठीक है, ए वाले 90 और बी बी वाले 70, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 90 और 70 हो गए 160। एवरेज की बात करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो पार्ट हम ले रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे 80। तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:1। आपको बताया कि रेशियो या परसेंटेज में पूछे तो एक्चुअल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला देखिए,
साइन थीटा का मान दिया है, थीटा एक्यूट एंगल दिया है, टेन प्लस कोट का मान पूछा है। देखिए साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके जो 22 वाले हर शिफ्ट लगभग पूछे है, ट्रिपलेट पे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी है, मतलब आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पता है क्या होती है तो आप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए आपको पता है जब कर्ण 17 हो लंब 8 हो तो आधार हमारे पास कितना होता है, 15। बाकी आएगा कैसे, 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग का अंडर रूट। अब टेन हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 8 बटे 15, और कोट इसका उल्टा होता है टेन का, तो 15 बटे, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 गुणा 8 यानी 120। 15 का भाग 8 बार, तो 8 को इधर गुना करेंगे 64, 15 इधर गुना होगा, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 289। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है 7 अंकों की संख्या है 8 9 4 6, 6 स्टार 2 है, तो स्टार का न्यूनतम संभव मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो। देखिए सबसे पहले देखिए 8 के यदि भाग जाएगा ना, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। तो 8 का तो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए, इन तीनों में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। 4 का होता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग जा रहा है 4 का, तो पूरी संख्या में जाएगा। तो एक बार मैं 4 से चेक करूं, ठीक है। मिनिमम नंबर हमें पूछा है, तो ऑप्शन से आप देखिए मिनिमम यदि 1 यहाँ पे लेते हैं सबसे कम, तो 12 4 का जाएगा। अब 8 से चेक करें, ठीक है। तो देखिए 8 गुना 7 56, बचे कितने, 5, फिर 52 नहीं जाएगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन हट गया। इसके बाद देखिए एक से बड़ा कौन होगा, दो। दो ये यहाँ पे लोगे तो आपको पता है 22, 22 में 4 का ही नहीं जाएगा, ऑप्शन हट गए। फिर हम लेंगे 3, यहाँ पे 3 लेंगे तो 4 का जा रहा है। अब 8 का चेक कर लीजिए, 8 गुना 7 56, बचे कितने 7, तो 72 इसमें जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाए। ओके, अगला देखिए, p माइनस वन अपॉन पी का मान 6 है, p की पावर 4 प्लस वन अपॉन पी की पावर 4 का मान हमें पूछा है। देखिए पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर, ये होगा देखिए आगे 6 का वर्ग करोगे 36, यहाँ पे -2 आएगा जो आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 38। जब इसकी एक पावर बढ़ा के हमें चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो इसका वर्ग कर देते हैं। माइनस है तो +2 कर देंगे, और प्लस होता है तो माइनस करते हैं। अलजेब्रा में पढ़ते हैं ये डायरेक्ट। अब हमें पावर 4 चाहिए, तो एक बार और वर्ग करेंगे, तो p की पावर 4 प्लस वन अपॉन पी की पावर 4 बराबर 38 का वर्ग 38 का, ये होता है 1444। प्लस वाला इस बार तो आगे -2 हो जाएगा, और माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो ये अपना इसका आंसर आ जाएगा 1442। अगला देखिए, हर एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। 130% की बात करें तो ये होता है 130/100, हटाएंगे तो नीचे 100। किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 100, और क्या है इसका लाभ, तो ये 130 इसका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, इसको 0 से 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप 130 और 100 रखो तो ये भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाए, तो 100 इसका 28% निकालना आसान है, तो ये कितना हो जाएगा 28 ही। तो ये कॉस्ट प्राइस नया वाला कितना हो गया 128। विक्रय मूल्य स्थिर है, तो सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 100 में खरीदा, 130 का लाभ, दोनों को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 230। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस तो अभी भी 230 ही है, वो तो कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत, यहां से हम देखेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो प्रॉफिट आप देखिए 102 रुपए का हो रहा है, और प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 128 पे, परसेंटेज में इंटू 100। ठीक है, 4 से काट देंगे, तो देखिए 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, और ये 4 से हमारा कटेगा 32 बार। ठीक है, फिर ये 2 से कट रहा है 16 बार, और ये 2 से हमारा कट रहा है 51 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 और 125, और 2 127, 16 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इससे अपन डिवाइड करेंगे, 16 संति तो 112 हो गया, नहीं जाएगा। 16 संति 112, क्योंकि 8 बार लेंगे तो 128 होगा, 7 बार ही भाग जाएगा। चलिए 112, तो हमारे पास बचे कितने 15, अब हम 5 उतार लेंगे। ठीक है, अब इसमें भाग दें तो कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 10 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जा रहा है 9 बार, 16 9 144। तो अब हमारे पास कितने बचे, माइनस करने पे यहाँ पे 11 पॉइंट उतारेंगे, फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे,
ठीक है। तो अब कितने बार जाएगा, 16×96, तो ये हमारा आ गया 79.6। जबकि इसने कहा कि निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत, तो इसके एकदम आपको पास देखना है, तो ये कितना 79.6 से आप जस्ट ऊपर जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 80% इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/9 है। हमें पूछा कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इसको पहले चेंज कर लेंगे। आप देखो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे देखते पता है कि क्या करने, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन और कोस इंटू में आपको पता है कोसेक प्लस सेक होगा, इनको साइन कोस में चेंज करेंगे, एल्सियम लेंगे तो नीचे इंटू वाली टर्म बचती है। ठीक है, और ऊपर ये दोनों प्लस होते हैं तो क्या बन जाता है, 1। तो ये हो जाएगा आपका 1/sin² थीटा प्लस 1/cos² थीटा। एल्सियम आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली टर्म तो हमारी कितनी बन गई, 1। तो ये आ गया 1/sin² इंटू कॉस स्क्वायर। इसका मान हमें दे रखा है कितना, 2/9। तो 2/9 रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। अगला देखिए, यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, ए एंगल है इसमें 25 है ये वाला, और इसका एंगल ई 25 है, तो ए के बराबर कौन है, ए। बी और एफ बराबर है, तो बी के बराबर कौन है, एफ। तो तीसरा जो एंगल होगा वो अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी सी बराबर किसके होगा, डी के। ठीक है। बी बराबर एफ बराबर 90, यानी समकोण त्रिभुज है। एसी और ईडी बराबर है, एसी ये वाली संगत, और किसके बराबर, ई से डी के। तो कोण है बराबर, उनके बीच की भुजा बराबर है, इसका मतलब कॉन्ग्रेट होंगे, सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज। तो पूछा इनमें कौन सा सही है, तो देखिए एबीसी है, इसका सर्वांगसम होगा ई एफ डी। तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि जल्दबाजी में करेंगे ना, बच्चा क्या करेगा, एबीसी इधर देखेगा, डी एफ या डी एफ ही देख लेगा, हाँ सब बराबर है चलो ये कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसके संगत कोण बराबर है, ये आपको ध्यान देना। अगला देखिए, पूछा इनका एसएफ क्या होगा। तो जब भी हम फ्रैक्शन का एसएफ निकालते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले जो आपके पास न्यूमरेटर जो अंश होते हैं उनका हम एसएफ लेंगे। तो 1 3 5 7 सब प्राइम नंबर है, तो एसएफ की बात करें तो प्राइम का जो एसएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए 1 में दो ही ऑप्शन आपके पास बचेंगे। नीचे वाले जो हर होते हैं न्यूमरेटर उनका हम एल्सियम लेते हैं उल्टा। ठीक है, तो 2 4 6 8 का एल्सियम आप लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज इवनिंग से हम लोग एल्सियम और एचसीएफ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आज उसका बेसिक वगैरह अच्छा हो जाएगा आपका। और 2022 में लगभग शिफ्ट में देखोगे एल्सियम एचसीएफ का क्वेश्चन आया, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिगत यानी भार वाले, जैसे ये एक अपने पास ट्रायंगल है और ये इसका परिवर्त है, तो परिगत करने वाले वर्त की त्रिज्या, ये हमें रेडियस इसकी पूछी है, ये होती है समबाहु त्रिभुज में साइड अपॉन √3। और अंदर वाले की पूछी जो तीनों साइड को टच करे, तो ये होती है साइड अपॉन 2 ठीक है। ये 36/√3। 36 क्या होता है, 12 × 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 12 × √3 × √3। नीचे √3 है, ये कटेगा तो आंसर आ जाएगा 12 √3 इसका। ओके। अगला देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 की चाल से प्रारंभिक बिंदु पे वापस, जैसे यहाँ से यहाँ पे गया, किससे, बस से। ठीक है, और वापस यहाँ से इसी बिंदु से सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, किससे, कार से। तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है। तो पूछा है इसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, ये हम एवरेज स्पीड में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy/x प्लस वाई की। एक्स की स्पीड से गया, वाई से आया, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा, तो ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 × 45 × 80 अपॉन 45 प्लस 80 हो जाएगा 125। ठीक है, 5 से कटेगा 25 बार, 5 से कटेगा 9 बार, फिर 5 से 16 और 5 से 5। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, 16 × 9 144, और इसका डबल कर देंगे तो क्या गया 288, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार भाग जाएगा 25, बचेंगे 3, फिर जाएगा 7 बार, फिर 3 बचेंगे, फिर 6 बार। तो ये इसका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड 47.6 किलोमीटर पर आवर। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और सी में मिला के लड़कों की संख्या का, ए और सी, 80 और 120 यानी टोटल हो गए 200।
ई और एफ में मिला के लड़कियों की संख्या ई और एफ, ये है कितनी टोटल 120। इनका हमें रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जीरो से तो जीरो कैंसिल हो रही है, इसके बाद ये 4 से कटेगा 5 बार और ये 4 से 3 बार, तो ये इसका आंसर हो जाए। अगला देखिए, तीन धनात्मक संख्या 4, 5, 7 के अनुपात में उनके वर्गों का योग दिया 15,210, ठीक है, स्क्वायर का। तीनों संख्याओं का योग हमें पूछा है। जैसे रेशियो में है, ये संख्या 4x है, ये संख्या 5x है, ये संख्या 7x है, एक कांस्टेंट से इनटू कर दिया, संख्या है आगे। अब इनकी स्क्वायर का सम दिया है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर देखिए 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर, इन सब का टोटल है। तो हम सबको जोड़ लेंगे, सारे देखिए एक्स स्क्वायर है तो सबको हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 74, और 74 और 16 आ गए 90x स्क्वायर, बराबर दिया 15,210, तो जीरो से जीरो। उसके बाद 9 से कट रहा है तो 9 से हम काट देंगे एक बार, फिर 9 की 54, बचे 8, फिर 9 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 आ गया हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, रूट ले लेंगे, कितना मान आ गया 13। पूछा इन सभी का योग, तो इन सबको प्लस करें तो देखिए 4, 5, 9, 9 और 7, 16, यानी 16x सभी का टोटल है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 13। अब यूनिट डिजिट आप देखोगे 8 आ रहा है, वो आपके पास दो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि 60 गुना 10 होता ना तो 160 हो जाता, तो 10 से तो ज्यादा है, तो 160 से तो ज्यादा आएगा, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया मोंटी ने 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पे 480 रुपए के साधारण ब्याज का भुगतान किया, ये हमें दिया गया सिंपल इंटरेस्ट। रेट कह रहा है कि ये है 8%, तो हमें प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल ये होता है SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट, तो वो 2, और रेट कितनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 थी 48, तो ये आ जाएगा 30 गुना 100 यानी 3,000 इसका आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है x किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है यदि चोर 100 मीटर आगे है, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दी गई, 100 मीटर। यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस वाला है। चोर की स्पीड है वो x है, और इसकी स्पीड है वो है 10। कह रहा है कि पुलिस वाला जो है उसको 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेगा। जैसे मान लीजिए 10 बजे चोरी की चोर, ठीक है, ये यहाँ से भाग रहा है 10 बजे, और ये 10 बजे पुलिस वाला यहाँ से भागेगा, और ये भागते भागते इस पॉइंट पे आके पुलिस वाले ने पकड़ लिया क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा हो गई। तो चोर ने 3 डिस्टेंस कवर किए 3 मिनट में, और पुलिस वाले ने टोटल डिस्टेंस कवर किए 3 मिनट में, ठीक है, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। हमें पूछा चोर की चाल, तो ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा है रिलेटिव स्पीड वाले में। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस, तो ये हो जाएगी 10 - x, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसी में लेके चलेंगे। अब आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस, तो वो दोनों के बीच में थी 100 मीटर, यानी किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दोगे तो ये आ जाएगी 0.1, ये डिस्टेंस है, अपॉन टाइम, ये 3 मिनट है, इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो 3/60 यानी 60 ऊपर आ जाएगा। पॉइंट हटेगा जीरो से, 3 से कटेगा 2 बार, एक्स इधर आ जाएगा, 2 इधर आके माइनस होगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, कह रहा है आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। यदि आभा अपनी वास्तविक जो उसकी दक्षता है, एफिशिएंसी है, उसको डबल कर दे, डबल एफिशिएंसी से काम करे, और अनुज जो है वो अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर दे, तो कह रहा है कि काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता है। तो आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय हमें पूछा है। देखिए, मान लीजिए आभा इसको एक्स, आभा की एफिशिएंसी जो है ना, कार्य क्षमता एक दिन की, वो एक्स है एफिशिएंसी, अनुज के मान लीजिए वाई है। तो ये एक दिन में एक्स यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में वाई करेगा, दोनों एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, एक्स प्लस वाई। आपको बताया था टाइम एंड वर्क जब मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में कि आपके पास एफिशिएंसी है, उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आता है, कुल काम आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है, समय और गुणा एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी आभा की एक्स है, इसकी वाई है, तो टोटल एक दिन का कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, और काम कितने दिन में हुआ, 40/9, तो ये हमारे पास कुल काम आ जाएगा। सॉरी, इसकी एफिशिएंसी डबल हो गई तो कितनी हो जाएगी, एक्स से 2x, और इसकी 1/3 तो कितनी हो जाएगी, y/3। अब ये एक दिन का काम, टाइम यहाँ पे है 60/17, गुणा कर दिया,
तो ये भी हमारे पास टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, सेम दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये 20 से कटेगा 2 बार, ये 20 से कटेगा 3 बार। अभी 17 इधर आ जाएगा, 2 से गुणा होगा 34 और इसको अंदर गुणा कर देंगे। तो ये होगा 34x प्लस 34y बराबर, ये आगे जाएगा 9, 9 गुणा 3 27, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 27 को 2 से करेंगे तो 54x, 27 को y से करेंगे 27y और अपोन में 3 है तो कितना हो जाएगा 9y। अभी 34 इधर आया तो कितना बचा 20x, y इधर आ जाएंगे तो हमारे पास कितने बचे 25y। 5 से कटा 4 बार, 5 से कटा 5 बार। यहाँ से देखिए x और जो y है इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो आ गया 5/4। ये रेशियो आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 5 और 4 के अनुपात में कोई भी डिजिट ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आभा है वो एक दिन में x यूनिट यानी 5 यूनिट काम करेगी, अनु 4 करेगा, दोनों एक दिन में कितना करेंगे 9 यूनिट। काम कितने दिन में हुआ 40/9, तो 9 ये एक दिन का एफिशिएंसी इंटू 40/9, तो टोटल वर्क आ गया 40, यहाँ पे रखोगे तो भी ये आएगा। तो कुल काम कितना है 40, कौन करेगा आभा, इसकी एफिशिएंसी एक दिन की 5, तो 40/5 यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8। ये इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहा है सभी 5 दुकानों में मिला के ए और बी की कीमत के बीच का अंतर क्या है, यानी इन सबको ए वालों को प्लस करेंगे, बी को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, सिंपल है। ठीक है, चलिए प्लस करेंगे 5 और 5 10, तो 7 और 1 8, 2 10, 5 15, 7 22, 22 और 9 31, 3 3 और 1 4, तो ये तो ए वाले तो 410 है। इनको प्लस करेंगे 5 और 5 10 और 6 16, तो 5 और 9 14, 3 17, 17 और 8 25 और 9 34, 3 3 और 1 4, तो 446 और 410 में डिफरेंस की बात करें तो कितने का डिफरेंस है 36 का। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 15x³ प्लस 15x² माइनस 15x प्लस 40 का मान की ज्ञात कीजिए यदि x का मान कितना है 14। ये अलजेब्रा में हम इस टाइप के करते हैं, यदि आपका पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, 40 माइनस 14 826 आ जाएगा। करते कैसे, देखिए इसको अलग अलग ब्रेक करना है, एक्स की पावर 4 माइनस ये जो 15 है ना इसको लिख देंगे 14x³ और -x³ जब जोड़ोगे तो 14 और 1 कितना हो गया 15, लिख सकते हैं। ऐसे इसको ब्रेक करना है, 14 में जो दिया ना उसी में ब्रेक करना है आपको। 14x² प्लस x², दोनों को जोड़ोगे तो 15, माइनस 14x और माइनस x और प्लस 40। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए x का मान कितना है 14, यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 14 की पावर 4, माइनस ये देखिए आपके पास है 14 इंटू x³, यहाँ पे x का मान रखोगे 14, ये तो 14 है, ये हो जाएगा 14 का क्यूब, बेस सेम है तो घाते जुड़ेंगे 3 और 1 4, तो ये भी हो जाएगा 14 की पावर 4। ठीक है, तो ये टर्म कटेगा, फिर यहाँ रखोगे तो -14 का क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 रखोगे तो 14 का वर्ग है और इस 14 की पावर 1 होगी तो जुड़ेंगे 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 14 की पावर 3, तो ये भी कटेगा। ऐसे ही आपके पास होगा 14 का स्क्वायर है और ये भी कितना होगा 14 इंटू 14 है, ये भी 14 का स्क्वायर, तो ये टर्म भी कटेंगे। तो लास्ट में बचा आपके पास 14 और प्लस 14, तो ये 14 घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 26, ये इसका पैटर्न। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है एबीसी और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो सर्वांग समय कॉन्ग्रुएंट है। बीसी का जो मान है ना इस साइड का ये 6 है, ए है वो 75 है, तो कह रहा है कौन सा सही होगा। तो देखिए ए 75 है पहला, ये एंगल इसके संगत कौन है, ए के संगत पी है, तो पी 75 होगा। पी 75 देखिए दो में है। ठीक है, अब बात करें साइड की, तो ये बीसी साइड है ना, लास्ट वाले दो लिए, तो इधर कौन है बीसी के संगत क्यू आर, तो क्यू आर 6 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें तो नहीं क्यू आर 6, तो ये हट गया, तो ये क्यू आर 6, तो ये आपका आंसर होगा। संगत भुजा होनी चाहिए, जैसे एबीसी में पहले दो को लिया ए बी, तो इधर वाले की किस इसके बराबर कौन होगी पी क्यू, फिर दो को लिया बीसी, तो बीसी के बराबर कौन होगी क्यू आर, फिर हमने पहला और लास्ट लिया एसी, तो एसी के बराबर कौन होगा, इधर भी पहला और लास्ट लोगे पी आर, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल होने चाहिए, ध्यान रखना। आगे देखिए, देखिए इसी पेपर में 2 बार ये कॉरस जो है संगत की बात आ गई। ठीक है, सर्वांग समूह सिमिलर की। आगे देखिए, कहला पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% की कमी और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की संख्या 10,842 है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में संख्या क्या थी।
देखिए सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जैसे आप पहले वर्ष में जैसे एक्स थी, फिर 12 बढ़ी तो 112/100, फिर 12 कम हुई तो -12 यानी 16 से घटाएंगे 88/100, फिर 10 बढ़ी तो 110/100 बराबर 10,842। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम इसकी कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं, जैसे सीआई में निकालते हैं a+b+ab/100 करके। तो पहले 12 बढ़ रही है, फिर 12 घट रही है, a+b लगाओगे तो पहले 12 बढ़ी, फिर 12 घटी, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, 12 गुना 12/100, ये इससे कटेगा। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 1.44। इसका मतलब माइनस में आ रहा है तो कमी हुई। अब इसके साथ हम तीसरा लगा देंगे, तो -1.44 प्लस 10, प्लस गुना माइनस माइनस, तो 10 इंटू 1.4 अपॉन 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, नीचे एक 10 है, दो पे पॉइंट था, अब तीन पे पॉइंट आ जाएगा। प्लस के 10 है, माइनस के 1.44 है, तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8.56। ठीक है, इधर आ गया -0.144। कोई दिक्कत नहीं, इसको इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमारी इसकी क्या आ जाएगी, कंबाइंड रेट आ जाएगी। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इतने परसेंट क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इधर देखिए एक जीरो लगाते हैं, बात एक ही है। एक सेकंड, हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 560 में से 144 घटाएंगे तो 60 में से हम 44 यदि घटाते हैं तो कितने आ गए, 16, और 5 में से गए 4, तो ये हो जाएगा 8.416। ये क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग की 100 थी, तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 108.416 हो जाएगी। ठीक है, तो अंत में हमें दिए 10,842। तो ये किसका मान दिया हमें, 108.416 का। हमें पूछा पहले वाला, तो स्टार्टिंग वाला कितना है, 100। पॉइंट यहाँ पे हटाओगे, देखिए 108.42, ये 108.41 लगभग इसके बराबर पॉइंट यदि हम हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। तो यहाँ पे देखिए 10,800 यदि 41 तक की बात करें, यहाँ पे यदि दो डिजिट तक ही हम लें, जिसको पॉइंट दो पे होगा तो ये 100 हो जाएगा। तो ये देखिए 10,841 है, ये 42 है, 41 भी नहीं, आगे देखिए 6 था, तो लगभग इसके बराबर ही है, यानी पूरा पूरा इससे कटेगा, और कटेगा तो 100 गुना 100, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 से 1000 आ जाएगा। बाकी आप यदि इस मेथड से करते हैं कि स्टार्टिंग की एक्स थी, फिर 112 हो गई, ठीक है, गुणा, फिर कमी होगी तो 88/100 होगी, और फिर 110/100 हो गई। इसको थोड़ा हम सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन तो हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वहाँ इनटू भाग ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, जैसे वो एक 4 साल का लास्ट शिफ्ट में किया था, अपने को सीआई निकालना था। ठीक है, अगला देखिए, लंबवर्ती शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या रेडियस दी 21, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 594। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें शंकु का, तो वो होता है पाई आर एल। त्रिक ऊंचाई ने एल हमें पूछा है, तो पाई का मान 22/7, रेडियस 21 है, एल हमें निकालनी है, ये हमें दिया 594। 7 से कट जाए कितने बार, 3 बार। अब ये 22 से काट दे, 22 दूनी 44, बचे कितने, 15, तो 154, फिर कटेगा 7 बार, फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 9 बार, तो एल हमारे पास कितने आ जाएगी, 9। अब देखिए डायरेक्ट मेरे को कैसे पता चला 22 से कटेगा, क्योंकि आपको पता है कहीं भी आपके पास जो है ऑप्शन डेसिमल में नहीं है, तो मान के चलिए कंफर्म आपका क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। क्योंकि भाई 5 होता तो हो सकता है कि अपन इंटू करें 5 या 2 से, तो पॉइंट वाला एक जीरो बन जाए, नहीं भी हो, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है, डेसिमल होगा तो होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करें। ओके, तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। और आप सभी का यदि आपसे पेपर है ही 2023 वाला, तो आप सभी को, आप जो प्री है एसएससी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम टेंशन फ्री होके करके आना, आराम से क्वालिफाई करना है, आराम से क्वालिफाई होगा, कोई आपके दिक्कत नहीं आएगी। बस परीक्षा में आप ज्यादा हेक्टिक मत हुई, नॉर्मल होके पेपर दे के आना। ओके, थैंक यू एवरीवन।